guys, today we are going to do another important lecture of class 11th and easy also. That is the molecular mass and percentage composition. Molecular mass हमारा रह गया था उस दिन, तो molecular mass में आपको कोई भी molecule लेना है. जैसे suppose करो मैंने यहाँ पे मीथेन ले लिया. I have taken here मीथेन. मीथेन में आपको molecular mass आपको given होगी. जैसे suppose करो कार्बन का 12 U होता है, हाइड्रोजन का 1 U होता है, ऑक्सीजन का 16 U होता है, सल्फर का 32 होता है. कुछ आपको फिर डेली प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे, लेकिन कुछ आपको अच्छे से ध्यान रखने में इसीलिए वीडियो में डाल रहा हूँ. जैसे पहला आपके पास मीथेन है, ये तो बहुत सिंपल है. कार्बन का 12 है तो 12 U, हाइड्रोजन के कितने हैं, एटम 4 है और 1 हाइड्रोजन का 1 U होता है. टोटल आया 16 U. U बोलो चाहे EMU बोलो, बात एक ही है. उसके बाद बेटा नेक्स्ट है ग्लूकोज. ग्लूकोज का फार्मूला ध्यान होना चाहिए आपको. देखो फार्मूला यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा. C6H12O6. तो कार्बन के कितने हैं 6, कार्बन का मास 12 U, हाइड्रोजन के कितने होते हैं 12 और हाइड्रोजन का मास 1 U, ऑक्सीजन के कितने 6 और ऑक्सीजन का होता है 16 U. इन सबको मल्टीप्लाई करके लेके आओगे तो ये 180 U आएगा. ग्लूकोज का मास निकालना आना चाहिए. फार्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ग्लूकोज को ही फ्रक्टोज बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना. जब 12th में आओगे तो ये अलग अलग हो जाते हैं, इनके फंक्शनल ग्रुप अलग हो जाते हैं. इसी के साथ ही सुक्रोज बोलो, सुक्रोज का भी वही फार्मूला आएगा, माल्टोज का भी वही फार्मूला आएगा, लैक्टोज का भी वही फार्मूला आएगा. इसका फार्मूला आता है C12H22O11. इसको भी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 12 इंटू 12 कार्बन का, हाइड्रोजन का 22 मल्टीप्लाई विद 1 U लिखते जाना, और ऑक्सीजन का 11 इंटू में 16 U, ये 342 U आएगा. जब आप ये कैलकुलेशन करोगे, न्यूमेरिकल करोगे तो ये ही डिजिट आएंगी और कटिंग में आएंगी, आसान होंगी बेटा. तो आपके पास ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लूकोज को फ्रक्टोज बोलते हैं, सुक्रोज को माल्टोज, लैक्टोज बोलते हैं. देन स्टार्च. स्टार्च का अपने आप करना, इसका फार्मूला C6H10O5 होता है. एक कैम्फोर का भी करना, चाहे इसको प्रैक्टिस में ले लेना. कैम्फोर, कैम्फोर C6H10, C16H10O. ये अच्छे से याद करना है आप. इसको चेक करके मेरे को बता भी देना, वापस करना भी सही. फिर दूसरा टॉपिक है आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन. परसेंटेज कंपोजिशन भी बहुत इजी है. सपोज कर लो मेरे को आई वुड लाइक टू फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर. वाटर एक कंपाउंड है, उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन मेरे को निकालनी है. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है. वाटर का टोटल मास निकाल लो, कितना है, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 18. चाहिए किसकी, ऑक्सीजन की. जिसकी चाहिए उससे ऊपर रख दो और टोटल के मास को डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई विद 100. इससे आपका आंसर आ जाएगा. दूसरा एग्जांपल मान लो मैंने सोडियम सल्फेट लिया. नेक्स्ट एग्जांपल सपोज आई हैव टेकन सोडियम सल्फेट. सोडियम सल्फेट में उसके डिफरेंट एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन मांगता है. मान लो सोडियम सल्फेट में अगला सोडियम की मांगता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मासेज आपको गिवन होंगे. जैसे सोडियम का 23 है, और वैसे भी प्रैक्टिस में आओगे तो याद भी हो जाएंगे. तो मैंने सबसे पहले क्या किया, सोडियम इनके सबके मॉलिक्यूलर मास निकाले. सोडियम का 23 होता है, 23 विद 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू में 4. इनको काउंट किया मैंने, ये 46 आ गया, 32 16 4 जा 64. अब ये टोटल बन गया 6 2 8 4 12, 12 पर 2, और अब आपके पास 1 बच गया. 4 और 1 और 3 4 और 6 10 और 4 1 42. ये टोटल मॉलिक्यूल का मास आ गया जो हमने यहाँ सीखा है. अब मेरे को इसके अंदर निकालना सोडियम का. सोडियम का बच्चा इसके अंदर 2 है, तो 2 इंटू 23 कर देना. तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, 46 बाई 142 मल्टीप्लाई विद 100. तो बहुत आसान टॉपिक है, परसेंटेज कंपोजिशन और मॉलिक्यूलर मास. ध्यान होना चाहिए, ये फार्मूले अच्छे से ध्यान कर लेना. और अब हम नेक्स्ट करते हैं बेटा इसी के साथ आज का इजी, आसान और अच्छा टॉपिक, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला. एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. molecular and empirical formula.
तो सबसे पहले आप देखो, ये रहा आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, कोई भी मॉलिक्यूल ले लेना, और इस साइड हम ले लेते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला, अब एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स। और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला में बताता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम और एलिमेंट इन द कंपाउंड, इन द कंपाउंड। पहली डेफिनेशन तो आपको ये ध्यान होनी चाहिए, इसी को प्रूव भी कर देंगे अभी हम। फिर आपके पास दो छोटे छोटे फार्मूले हैं। आपके पास अगर कहीं आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू में एम्पेरिकल फार्मूला होता है, n इंटू में एम्पेरिकल फार्मूला। एक आपने ये ध्यान रखना है, अभी मैं इसको प्रूव कर देता हूं। फिर आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दैट आल्सो बिकम्स इक्वल टू n इंटू में जो एम्पेरिकल फार्मूला निकाला ना उसी का एम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है बेटा, एक आपने अच्छे से और ध्यान रखना है, और वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन क्या होता है। वेपर डेंसिटी जो होती है वो मॉलिक्यूलर मास के डबल होती है। ये अभी बॉक्स में रखते हैं, अभी जब टाइम आएगा इसका डेंसिटी के टाइप आएंगे, रिलेटिव डेंसिटी वो सिखाएंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू में वेपर डेंसिटी। कई बार ये गिवन होता है तो उससे मॉलिक्यूलर मास निकलता है। अब मेरे साथ आओ बेटा, ये तो चार वी हैव गॉन थ्रू द मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम, और एम्पेरिकल फार्मूला टेल द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। देन मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। इसी के साथ एक फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज इक्वल टू n इंटू में एम्पेरिकल फार्मूला मास। और एक फार्मूला आपने अच्छे से ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू में वेपर डेंसिटी। कई बार ये गिवन होता है। अब हम इसको एक एग्जांपल के रास्ते से लेते हैं। सपोज कर लो मेरे पास ये एग्जांपल है C2H6। इथेन का एग्जांपल लेता हूं, एक सिंपल समझाता हूं। इथेन क्या है? C2H6। इसका सिंपलेस्ट रेशियो करो, इथेन का सिंपलेस्ट रेशियो करोगे तो कार्बन के 2 और हाइड्रोजन के 6 है, तो आप 2 से डिवाइड कर दो तो कार्बन आ गई 1 और हाइड्रोजन हो गई 3। तो आपने क्या देखा? अगर हम देखें इसको, अगर मैं सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला है, फिर आपने एम्पेरिकल फार्मूला निकाला। अब अगर इस एम्पेरिकल फार्मूले को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास वापस क्या आता है? इथेन आता है। गॉट इट? अब वो 2 क्या है? एक इंटीजर है, वो लग पे चांस यहाँ 2 आ गया, तो उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया? ये मेरे पास क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला। ये मेरे पास क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या है? n। यही तो मैंने नीचे बताया। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल के उसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालो, कोई मर्जी निकालो, तो उससे आपके पास एक डिजिट, जब भी आप मॉलिक्यूलर से एम्पेरिकल निकालोगे तो उसको एक डिजिट से मल्टीप्लाई करने से वापस हो जाएगा। दैट डिजिट इज व्हाट? दैट इज n। So what I am getting from the empirical formula multiplying with the digits, I am getting back the molecular formula. Is it clear? आप घर पे बैठ के इसका एग्जांपल करना। जैसे सपोज करो, अभी मैं इसको, आप इसको ग्लूकोज के साथ करना। C6H12O6, इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालो तो ये किससे चला जाएगा? 6 से चला जाएगा या 2 से? 6 से चला जाएगा। 6 से जाएगा तो कार्बन आ गया 1, हाइड्रोजन आ गया 2, ऑक्सीजन आ गया 1, तो मीन्स ऑफ दैट CH2O आ गया। इसको भी आप n से मल्टीप्लाई कर दो,
n क्या होगा इसमें, इस केस में n 6 है, मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, दैट्स इट। तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या चीज है वो आपने जाना। तो फाइनली मॉलिक्यूलर फार्मूला टेल अस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स एंड इट विल टेल द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। डिवाइड में नहीं आएगा, अगर कहीं डिवाइड में आ रहा हो तो फिर से 2 से मल्टीप्लाई करके फार्मूला इक्वल किया जाता है। अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल के रास्ते से समझा देते हैं। एग्जांपल इसका एक भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, एक छोटा ले लेते हैं, एक बड़ा ले लेते हैं। जैसे सपोज कर लो एक बड़ा ही ले लेता हूं आपके एनसीईआरटी को, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। कैसे क्लियर? एक हम फार्मूला लेते हैं 11th की एनसीईआरटी से, जिसमें आपको परसेंटेज भी दी हुई है, परसेंटेज भी दी हुई है, मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है और सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में हो जाएंगी। उस पर ध्यान से समझना बेटे, बहुत अच्छे से समझना। उसने बोला है क्वेश्चन में कि कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन। क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। कंपाउंड कंटेन हाइड्रोजन कंपाउंड के अंदर है 4.07% एंड देन कार्बन है 24.27% एंड देन 71.65 क्लोरीन है 71.65%। ओके, और इसके अंदर मॉलिक्यूलर वेट गिवन है 98.6, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है आपको 98.96। नाउ ही इज आस्किंग अस व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इतना डाटा देके हमसे पूछता है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। एम्पिरिकल फार्मूला इज आस्किंग एंड इज आस्किंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेटा ये बहुत ही आसान है। परसेंटेज कंपोजिशन आपको गिवन है, हाइड्रोजन 4.07%, कार्बन 24.27, क्लोरीन 71.6 एंड मॉलिक्यूलर वेट 98.96। बहुत इजी है। आपने इसके लिए कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में आपने एलिमेंट लिखने हैं या एटम लिखने हैं। सपोज कर लो हाइड्रोजन है, कार्बन नाम के सिंबल लिखने हैं और क्लोरीन। दूसरे के अंदर आपने परसेंटेज कंपोजिशन लिखनी है। परसेंटेज कंपोजिशन आपके पास है, दूसरे के अंदर एटॉमिक मास ही लिख लो, एटॉमिक वेट। एटॉमिक मास इसका क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 और इसका 35.5। तीसरे के अंदर आपने इसकी परसेंटेज कंपोजिशन को माय डियर स्टूडेंट मास कंपोजिशन भी बोलते हैं, बाय मास। तो कार्बन की, हाइड्रोजन की इस क्वेश्चन में गिवन है, ऊपर करके लिखूं थोड़ा, इसको बाय मास भी बोलते हैं। तो इसके अंदर हाइड्रोजन की गिवन है 4.07%, कार्बन की गिवन है 24.27% एंड क्लोरीन की गिवन है 71.6। सबसे पहले जो एलिमेंट गिवन है उनके सिंबल, फिर उनके एटॉमिक मास, फिर उनकी परसेंटेज कंपोजिशन। ध्यान से चलना, बहुत सिंपल है, हमने पहले कर रखा है। अब आपको निकालना है सिंपलेस्ट रेशो या एटॉमिक रेशो, एटॉमिक रेशो या सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो निकाल लोगे ना तो सिंपलेस्ट रेशो बहुत ही आसान है। करना क्या है, आप देखो परसेंटेज कंपोजिशन हमेशा ध्यान रखना, उसको मास के रूप में बोलते हैं। कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है तो वो गिवन मास ही होगा। अब आपने यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालो, इसको गिवन मास, इसको मोलर मास, इसको गिवन मास, दैट्स इट। फिर आपने नंबर ऑफ मोल्स कैसे कर रखे हैं, गिवन मास बाय मोलर मास से कर रखे हैं ना, बस यही फार्मूला रखना है। परसेंटेज कंपोजिशन हाइड्रोजन की कितनी है 4.07 और फिर कार्बन की कितनी है, कार्बन की आपकी गिवन है 24 और
4.07 को उसके मास से डिवाइड करो, हाइड्रोजन का मास है 1, कार्बन की गिवन है आपको 24.27 गिवन है और कार्बन का मास होता है 12। देन आ जाओ बेटा हाइड्रोजन पे, क्लोरीन पे। क्लोरीन का गिवन कितना है 71.65, इसका एटॉमिक मास होता कितना है 35.5। अब इसको डिवाइड करके इसका एक सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दो। पहले डिवाइड कर दिया, 1 को 4 से किया तो ये 4 ही आएगा, एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है। देन 12 का 2 आ जाएगा और फिर 35 को इससे करोगे तो ये भी 2 आएगा। अब इसका निकालो सिंपलेस्ट रेशियो, ये तुमने निकाल दिया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए। अब सिंपलेस्ट रेशियो करने के लिए जो छोटी डिजिट हो ना उसको सबसे डिवाइड कर दो, तो 4/2, 2/2 एंड देन 2/2। बस ये आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। 4 को 2 से किया तो यू आर गेटिंग 2, मतलब हाइड्रोजन गेटिंग 2 आ गए। फिर कार्बन के लिए 1, फिर क्लोरीन के लिए 1। ये आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया, बहुत ही सिंपल है बेटे। अब आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन रहा है? एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास आ गया, एम्पिरिकल फार्मूला यू आर गेटिंग, हाइड्रोजन के एटम लास्ट में कितने आ रहे हैं 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कार्बन के कितने आ रहे हैं 1, और क्लोरीन के कितने आ रहे हैं 1। तो ये जैसे मर्जी लिख लो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी इजीनेस के लिए इसको CH2Cl ऐसे जान करके मुंह पे चढ़ा हुआ है, ये लिख दिया मैंने। अब क्योंकि मैंने तुम्हें बता रखा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू में एम्पिरिकल फार्मूला। अब इस n को निकालने के लिए हमें जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आया है उस एम्पिरिकल फार्मूले का मास चाहिए, क्योंकि मैंने आपको एक और गिवन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज इक्वल टू n इंटू में एम्पिरिकल फार्मूला मास। मैंने पहले यही सिखाया था ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पिरिकल निकाला था, तो एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो इसका n आ जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला मास कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 2 और क्लोरीन का 35.5, तो ये आपके पास n इंटू में 49.5 आ गया। और ध्यान से देखो बेटा, मॉलिक्यूलर वेट आपको क्वेश्चन में गिवन है 98.96, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास की जगह मैंने रख दिया 98.96। यहां से n निकाल लोगे, दैट कम्स टू 98.96 डिवाइडेड बाय 49.5, फाइनली इट विल कम्स टू यू, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ गया। तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब उस n की वैल्यू को यहां पुट कर दो, n की वैल्यू 2 है, एम्पिरिकल फार्मूला कितना आपके पास CH2Cl है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने में कहां दिक्कत है? मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास 2 इंटू में CH2Cl आ गया, तो ये C2H4 और Cl2, ये आपके पास बच्चों आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिर इसका नाम भी लिख सकते हो आप, 10th में आपने इतनी नोमेनक्लेचर कर रखी है। ओके, अब एक क्वेश्चन और भी ले लेते हैं, या तुम्हें मैं घर से करने के लिए दे देता हूं, या नेक्स्ट वीडियो में मेरे को आप जो मैं आईडी पे मिलोगे ना तो वहां पे मैं आपको और क्वेश्चंस करवा दूंगा। ओके बेटा, बाय बाय। बहुत सिंपल है, आराम से कर लेना। एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, सबसे पहले एटम लिखो, लिख दिए, फिर उनका एटॉमिक मास, एटम के सिंबल लिखने हैं, फिर उनका एटॉमिक मास, देन परसेंटेज कंपैरिजन बाय मास। फिर जैसे तुम नंबर ऑफ मोल्स निकालते गिवन मास बाय मोलर मास, तो परसेंटेज कंपैरिजन को आप गिवन मास ही मानो, तो ये गिवन मास ही मानना है, +2 में जाओगे +1 में जाओगे, हर जगह यही आएगा। तो परसेंटेज कंपैरिजन को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास 4 2 2 आ गया इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर द हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। यहां पे मैं एक बार हाइड्रोजन और मेंशन कर दूं, ये हम हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं। फिर सिंपलेस्ट रेशियो जो छोटा उससे डिवाइड कर दो, उसके बाद जो आपके पास आ जाएंगे एम्पिरिकल फार्मूला के रूप में, एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा पर्टिकुलर एटम का। एम्पिरिकल फार्मूला जब आपके पास आ गया तो आपके पास एक फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने समझाया था ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना होता है, एम्पिरिकल फार्मूला को एक डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, वो कुछ भी हो सकती है 2 3 4 5 6। फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला मास।
एम्पिरिकल फार्मूला मेरे पास क्या था, CH2Cl है, इसका मैंने मास रख दिया, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, क्लोरीन का 35.5, इसको मैंने ऐड किया तो 49.5 आ गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन में गिवन है 98.96, उससे आपके पास n आ गया, n आया बेटे 2, उस 2 को जाके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो एम्पिरिकल फार्मूला के साथ, आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट जून क्लास में, वहां पे आपको एक वेपर डेंसिटी का क्वेश्चन और 2-3 छोटे छोटे और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। गुड बाय बेटा, बाय बाय।